आध्यात्मिक संस्कार। About Almighty Krishna's Bani, who is watching everyone. आध्यात्मिक संस्कार, आध्यात्म के ओर कदम। श्री गीत गोविंदम प्रथमः सर्गः सामोदो दामोदरः। यदि हरिस्मरणे सरसं मनो यदि विलासकलासु कुतूहलं मधुरकोमलकान्तपदावलिं शृणु तदा जयदेव सरस्वतीम्। अनुवाद। हे श्रोताओं, यदि श्री हरि के चरित्र का चिंतन करते हुए आप लोगों का मन सरस अनुरागमय होता है तथा उनकी रास विहराती विलास कलाओं की सुचारू चातुर्यमयी चेष्टा के विषय में आपके हृदय में कुतूहल होता है, तो मनोहर सुमधुर मृदुल तथा कमनीय कांति गुण वाले पद समूह युक्त कवि जयदेव की इस गीतावली को भक्ति भाव से श्रवण कर आनंद में निमग्न हो जाएं। पदानुवाद। यदि हरि चिंतन रस आतुर मन यदि रति भाव उल्लासे तो मधु कोमल कांत पदावली सुनो स्वर्ग सुख भासे। बाल बोधिनी। इस प्रबंध काव्य की रचना करने में अपनी योग्यता प्राप्त करते हुए सिद्ध अर्थात प्रतिज्ञान अर्थ के लिए कवि के मन में कोई खेद या विषाद नहीं रहा है। कदाचित मंदबुद्धि परायण व्यक्ति इसमें श्रद्धा न रखे, इसलिए इस महाकाव्य के अनुशीलन में अधिकारी का निश्चय किया गया है। हे भक्तगण, यदि श्री कृष्ण के निरंतर स्मरण से मन स्निग्ध हो जाता है तथा उनकी रास विहार कुंज विलास स्त्रियों के हाव भाव विशेष का नाम विलास है। गमनादि की क्रिया को भी विलास कहा जाता है। लीला चातुरी विदग्ध माधुरी आदि चारों चेष्टाओं के विषय में मन में कौतूहल परायणता होती हो तो श्रृंगार रस के वर्णन करने वाले कवि जयदेव जी की इस मधुर वाणी का श्रवण करें। वस्तुतः किसी को सामान्य हरि स्मरण से और किसी को श्री हरि की विशिष्ट रसाती लीला के अवलोकन से परानंद की अनुभूति होती है। अब यह काव्य कैसा है? इसके उत्तर में कहते हैं, यह काव्य श्रृंगार रस प्रधान और अति मधुर है। इसका अर्थ सहज और बोधगम्य है। इस काव्य के पद अतिशय माधुर्य गुणोपेत कोमल वर्णनों से प्रथित तथा रमणीय है, क्योंकि वे राधा कृष्ण की कांति नामक गुणों से युक्त हैं। जैसे कांता कांत की अतिशय प्रिय होती है, वैसे ही यह कमनीय पदावली भक्त जनों को अतिशय प्रिय है। इससे इसको संगीतात्मकता तथा ज्ञेयता प्राप्त है। इसे मधुर कंठ से गाया जाना चाहिए। प्राचीन अलंकार शास्त्रियों ने माधुर्य नामक गुण को दो प्रकार का बतलाया है, शब्दाश्रित और अर्थाश्रित। वाक्यगत पृथक पदार्थों को शब्दाश्रित माधुर्य कहते हैं तथा उक्ति की विचित्रता को अर्थगत माधुर्य कहते हैं। ये दोनों प्रकार के माधुर्य इस काव्य में दृष्टिगोचर होते हैं। शब्द और अर्थगत कोमलता भी इस काव्य में पाई जाती है। इन पद्यों में अभिधेय प्रयोजन तथा अधिकारी का निरूपण हुआ है। श्री राधा माधव की रहकेली अभिधेय है। प्रतिपाद्य श्री राधा माधव है और प्रतिपादक ग्रंथ है। यह स्मार्य स्मारक संबद्ध है। श्री राधा माधव की केली लीला का श्रवण कीर्तन करते हुए अनुमोदन जनित आनंद का अनुभव और इसमें विभावित अंतकरण वाले वैष्णव ही इसके अधिकारी हैं। इस पद्य में दीप का अलंकार, पांचाली रीति, कैसी की वृत्ति तथा द्रुत विलंबित छंद है।
ऐसे ही नए नए आध्यात्मिक विषय वस्तु के बारे में जानने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आध्यात्मिक संस्कार को। यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला ये कमेंट में ज़रूर बताएं।